क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट किया था। आज के लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कैसे कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, एक बेसिक पढ़ा था प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन का कैसे होता है। ये हमारी डीएनए की स्ट्रैंड है, आरएनए पॉलीमरेज आता है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज आएगा और प्रोमोटर रीजन से बाइंड करेगा। प्रोमोटर रीजन वो रीजन होता है जहां से आरएनए पॉलीमरेज स्टार्ट करता है ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए पॉलीमरेज जो आता है ये विद द सिग्मा फैक्टर आता है। ठीक है, सिग्मा फैक्टर के साथ बाइंड करेगा प्रोमोटर रीजन से। प्रोमोटर रीजन वो सीक्वेंसेस होते हैं डीएनए के जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेगा तो जो स्ट्रैंड्स होते हैं जिसका एमआरएनए बनेगा डीएनए में, उस स्ट्रैंड को क्या कहा जाएगा, ये वाली जो स्ट्रैंड है। अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री कौन कौन से बनेंगे, दैट इज जैसे कि यहाँ पे जी है तो जी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा, सी। यहाँ पे जी है तो सी। टी है तो यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा, नो, क्या आएगा, यू आएगा, क्योंकि एमआरएनए की सीक्वेंस बन रही है, आरएनए की सीक्वेंस है, इसीलिए जी का क्या होगा, सी। ठीक है, फिर कुछ सीक्वेंसेस ऐसे मिलते हैं जो क्या करते हैं, टर्मिनेट करवाते हैं ट्रांसक्रिप्शन को, तो उसको हम कहेंगे टर्मिनेटर रीजन। सो दिस इज द टर्मिनेटर रीजन जहां से एमआरएनए स्टॉप हो जाएगा, मतलब बनना स्टॉप हो जाएगा। तो इतना बेसिक हमने देखा था। आइए कैसे अच्छा हाँ, उससे पहले एक चीज और ये कि जिस स्ट्रैंड को क्या किया जा रहा है, ट्रांसक्राइब किया जा रहा है डीएनए की, जिस स्ट्रैंड को कि कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बनाया जाता है, उस स्ट्रैंड को क्या बोला जाता है, दिस इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड। और ये वाली जो स्ट्रैंड होगी इसको क्या कहेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड। इसके कॉम्प्लीमेंट्स तो नहीं बन रहे, लेकिन ये क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड। देखिए जैसे कि यहाँ पे सी है, ये भी सी है, ये सी, जी और यू, सी और सी हो रहा है। ठीक है, हाँ, टी का यहाँ पे ए आ जाएगा, बस इस चीज का थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एडेनिन। तो यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, थाइमिन, तो बट यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है, एमआरएनए है। तो ये देखिए हमें एकदम सेम सेम मिल रही है, ये हमारे एमआरएनए के स्ट्रैंड है, दिस इज द एमआरएनए स्ट्रैंड। ठीक है, तो एमआरएनए स्ट्रैंड इज सिमिलर टू द कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, इसलिए नाम भी इसका कोडिंग स्ट्रैंड दिया गया है कि डीएनए की हम ये वाले स्ट्रैंड को जान के बता सकते हैं एमआरएनए का क्या सीक्वेंस है। तो आरएनए पॉलीमरेज ने किस डायरेक्शन में काम किया, खुद वो चल रहा था 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और डीएनए का जो स्ट्रैंड उसने यूज किया, कौन सा यूज किया, 3 टू 5। अब क्या डिफरेंसेस आते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में, तो देखिए प्रोकैरियोटिक में क्या है, अभी अभी हमने जैसे जाना कि आरएनए पॉलीमरेज आएगा विद द सिग्मा फैक्टर, मतलब सिग्मा फैक्टर के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, देन फिर ये प्रोमोटर रीजन से बाइंड करेगा, तो ये क्या कहलाएगा, इनिशिएशन, ये इनिशिएशन है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आरएनए पॉलीमरेज, सिग्मा फैक्टर को क्या कर दिया उसने, रिलीज कर दिया। ये सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा डीएनए के स्ट्रैंड पे, और ये देखिए एमआरएनए के स्ट्रैंड बनाता हुआ चला जा रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे, इलॉन्गेशन। देन एक पॉइंट आता है जैसे कि जहां से एमआरएनए के स्ट्रैंड बन गए हैं, अब टर्मिनेशन आ गया। ठीक है, तो कुछ ऐसे सीक्वेंसेस मिलेंगे जहां से क्या होगा, एमआरएनए बनना स्टॉप हो जाएगा, और उन सीक्वेंसेस के साथ साथ क्या मिलेगा, रो फैक्टर मिलेगा। ठीक है, रो फैक्टर मिलकर के आरएनए पॉलीमरेज के साथ ये बाहर चला जाएगा, और एमआरएनए की ये देखो सीक्वेंसेस बन गए हैं। ठीक है, दिस इज द एमआरएनए। तो इस तरीके से किसमें हो रहा है, प्रोकैरियोट्स में। अब यूकैरियोट्स में कैसा होता है, देखिए यूकैरियोट्स में ये भी वही सेम है प्रोकैरियोट वाला। यूकैरियोट्स में हमको कैसे मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेते हैं कि यूकैरियोट्स में जो आरएनए पॉलीमरेज है वो 3 टाइप्स के हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। तो देखिए आरएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है ये 28, 18 और 5.8
एस आर एन ए स्ट्रैंड बनाता है, सॉरी आर आर एन ए स्ट्रैंड बनाता है। तो आर आर एन ए स्ट्रैंड बनाने के लिए कौन है, आर एन ए पॉलीमरेज 1, वो भी 28 18 5.8 एस। एस क्या है ये, दिस इज द सेडवर यूनिट जो हमको कहाँ मिलता है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ये हमको कहाँ मिलता है, आर आर एन ए राइबोसोम यूनिट्स के अंदर मिलता है। आर एन ए पॉलीमरेज सेकेंड, ये किसको ट्रांसक्राइब करेगा, mRNA को ट्रांसक्राइब करता है, मैसेंजर आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये टीआरएनए 5s आरएनए, ठीक है, एक राइबोसोमल आरएनए दैट इज 5s, ये इसको ट्रांसक्राइब करने के लिए आता है हमारा आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। और ये हो गया एसएन आरएनए, ये स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए है। इसका भी हम फंक्शन देखेंगे यूकैरियोट्स में, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स के आरएनए पॉलीमरेज हैं जो यूकैरियोट्स में यूज किए जाते हैं डिफरेंट आरएनए को ट्रांसक्राइब करने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, इन यूकैरियोट्स यूकैरियोट्स में कैसा हो रहा है, आरएनए पॉलीमरेज आएगा, प्रोमोटर रीजन से बाइंड करेगा, यहाँ पे सिग्मा फैक्टर नहीं आता है, बाकी और कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, बट फिलहाल के लिए इतना समझिए कि सिग्मा फैक्टर यहाँ पे नहीं आएगा। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड विद सम अदर कॉम्प्लेक्सेस और प्रोमोटर से बाइंड करके वो क्या करेगा, मूव करेगा डीएनए की 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। धीरे धीरे वो मूव करना स्टार्ट कर देगा और ये सीक्वेंसेस बना दिया, दैट इज आरएनए सीक्वेंसेस बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या कर दिया था, जैसे ही बाइंड किया इनिशिएशन, आरएनए की सीक्वेंसेस बनाया इलोंगेशन, फिर आरएनए की सीक्वेंसेस बाहर आ जाएगी, दिस इज टर्मिनेशन। लेकिन यहाँ पे यूकैरियोट्स में कुछ हमको अलग अलग चीजें मिलती हैं। क्या अलग अलग चीजें मिलती हैं, देखिए क्या हो रहा था प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में कैसा हो, कहाँ पे होता है, कौन से रीजन पे होता है ट्रांसक्रिप्शन, यहीं पे ही होता है साइटोप्लाज्म में ही। जैसे कि ये डीएनए का स्ट्रैंड हो गया, ठीक है, ये डीएनए के स्ट्रैंड के साथ क्या हुआ था, रेप्लिकेशन हुआ था। सो इसका रेप्लिकेशन हुआ तो इसके जैसे ही 2 स्ट्रैंड्स बन गए। अब डीएनए के स्ट्रैंड का क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन किया जाएगा, इसी से ही एमआरएनए बनाया जाएगा। एमआरएनए जो बनाया जा रहा है यहीं पे ही बनाया गया, साइटोप्लाज्म में ही बनाया गया, ठीक है। बट इन यूकैरियोट्स क्या होता है, यूकैरियोट्स में मिलता है, ये रहा सेल और उसके अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए का स्ट्रैंड और इसका क्या कर दिया गया, रेप्लिकेशन कर दिया गया, ठीक है। रेप्लिकेशन करने के बाद इस डीएनए के स्ट्रैंड से क्या किया जाएगा, एमआरएनए बनाया जाएगा। एमआरएनए क्या होता है, न्यूक्लियर पोर से बाहर आ जाता है। अब जब ये न्यूक्लियर पोर से बाहर आएगा तब यहाँ पे राइबोसोम्स आकर के बाइंड करते हैं जो ट्रांसलेशन करवाते हैं, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। बट एमआरएनए को क्या करना पड़ रहा है, न्यूक्लियर पोर से बाहर आना पड़ रहा है। और यहाँ पे साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, कई सारे ऐसे न्यूक्लियस एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। अब ये न्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, डिग्रेड करता है किसको, न्यूक्लियोटाइड्स को, ठीक है। तो जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको ये डिग्रेड करेगा और वी कैन से न्यूक्लिक एसिड्स को। सो ये डिग्रेड करेगा तो इसके लिए एमआरएनए को क्या करना पड़ता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन के आना पड़ता है, ठीक है। किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बन के आना पड़ता है, मतलब थोड़ा बहुत अपने आप को चेंज करना पड़ता है, थोड़ा बहुत अपना हुलिया बदलना पड़ता है इसको। अब ये जो अपना रूप बदल रहा है, कैसे कैसे बदलता है, इसमें हमको मिलता है कैपिंग, ठीक है। पहले अच्छा स्प्लाइसिंग कर लेते हैं, स्प्लाइसिंग होगा, देन कैपिंग, देन टेलिंग। ये जो प्रोसेस होते हैं, दीज प्रोसेस आर द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल स्टेप्स कर लेते हैं, दीज आर द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल स्टेप्स। अब ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल स्टेप्स में क्या क्या हो रहा है, दैट इज स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग। तो ये होता क्या है, देखिए
स्प्लाइसिंग में क्या होता है, हमारे ये जो डीएनए की स्ट्रैंड है, डीएनए की स्ट्रैंड में हमको मिलता है बीच बीच में कुछ सीक्वेंसेस, दैट इज ऐसे सीक्वेंसेस जो क्या करेंगे, मान लो ये सीक्वेंसेस ऐसे तो ये सीक्वेंसेस क्या अलग अलग जो मिलते हैं, तो कुछ सीक्वेंसेस क्या करेंगे, फंक्शनल प्रोटीन बनाते हैं, तो उन सीक्वेंसेस को क्या कहेंगे, एक्सॉन। ठीक है, ये फंक्शनल प्रोटीन बनाएंगे। बट कुछ ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जिनको हम कहेंगे इंट्रॉन। सो इंट्रॉन क्या करते हैं, नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनाते हैं। तो ये नॉन फंक्शनल प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इनकी जरूरत नहीं है। एमआरएनए कहेगा हम क्यों ले ऐसे सीक्वेंसेस, ठीक है। तो डीएनए से जब ऐसे सीक्वेंसेस बनते हैं, एमआरएनए बनाया जाता है, ट्रांसक्राइब किया जाता है ये, तो एमआरएनए क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ कैरी करता है एक्सॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीटली एक्सॉन्स ही रहेंगे। अब ये जो इंट्रॉन्स को भी साथ ही साथ उसको ट्रांसक्राइब तो कर देता है, लेकिन बाद में क्या करता है एमआरएनए, इन इंट्रॉन्स को कट आउट करके निकाल देता है और बचा लेता है अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन। ठीक है, तो ये जो एमआरएनए बनता है, इस एमआरएनए को बोला जाता है दिस इज द मेच्योर एमआरएनए। जब इंट्रॉन और एक्सॉन्स होते हैं तब उसको बोलते हैं हेट्रोजेनस एमआरएनए, दैट इज एचएनआरएनए। तो आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैंने ये बता दिया कि यहाँ पे हमको इंट्रॉन्स मिलते हैं और एक्सॉन्स मिलते हैं। एक्सॉन्स जो होते हैं वो फंक्शनल प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इंट्रॉन्स जो होते हैं ये नॉन फंक्शनल प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इनकी जरूरत नहीं है तो इसको एमआरएनए क्या करता है, हटा देता है। इसी को क्या बोलेंगे, दिस इज द स्प्लाइसिंग। ठीक है, अब एमआरएनए जो होता है ये न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है थ्रू द न्यूक्लियर पोर। अब ये जब साइटोप्लाज्म में आएगा एमआरएनए, तो इसको क्या जरूरत पड़ती है, अपना थोड़ा रूप बदलने की, ताकि कुछ एंजाइम्स इसको डिग्रेड ना कर दें। तो ये क्या करता है, अपने 5 प्राइम एंड पे चेंजेस लाता है और अपने 3 प्राइम एंड पे चेंजेस लाता है। 5 प्राइम एंड पे जो ये चेंजेस लाएगा, तो यहाँ पे देखिए ये 5 प्राइम एंड है, तो यहाँ पे ये ऐड करता है मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसका ये एडिशन कर लेता है कहाँ पे, 5 प्राइम एंड पे, ये रिप्रेजेंट किया हुआ है MGPP। तो मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का एडिशन करेगा ऑन 5 प्राइम एंड, और 3 प्राइम एंड पे क्या करता है, ये ऐड करता है कुछ एडेनिन के सीक्वेंसेस। ये होते हैं अप्रॉक्स 200 to 300। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, पॉली एडिनाइलेशन। ठीक है, पॉली ए टेल। ठीक है, तो 3 प्राइम एंड पे इसने कुछ सीक्वेंसेस ऐड किए हैं। ये कौन से सीक्वेंसेस होते हैं, यहाँ पे एडेनिन के सीक्वेंसेस होते हैं, इसको हम कहेंगे पॉली एडिनाइलेशन। यहाँ पे 5 प्राइम एंड पे इसने क्या ऐड किया हुआ है, यहाँ पे ऐड किया हुआ है, दैट इज, बोलो जल्दी, हाँ क्या ऐड किया हुआ है, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसको क्या कहेंगे हम, दिस इज द कैपिंग। ठीक है, टोपी पहना दी गई बहुत ही चालाकी से, तो ये हो गया कैपिंग। तो ये कैपिंग कर लेगा, जिसकी वजह से सारे एंजाइम्स को ये धोखा देगा। एमआरएनए क्या करेगा, अपने आप को बचा के रखेगा एंजाइम से डिग्रेड होने से। तो कैपिंग और टेलिंग, ये स्टेप्स मिलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, कुछ सीक्वेंसेस दिख रहे होंगे बीच बीच में ऐसे येलो फिर ऑरेंज, येलो ऑरेंज, येलो ऑरेंज। तो येलो वाले जो सीक्वेंसेस होते हैं, मतलब होते नहीं, यहाँ तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो येलो वाले सीक्वेंसेस हैं इनको एक्सॉन है ये, और ये जो ऑरेंज वाले हैं दीज आर द इंट्रॉन। ठीक है, तो एक्सॉन और इंट्रॉन, एक्सॉन कौन से सीक्वेंसेस हैं, जो फंक्शनल प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंट्रॉन्स कौन से सीक्वेंसेस हैं, जो नॉन फंक्शनल प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एमआरएनए क्या करेगा, इंट्रॉन्स को रिमूव कर देगा। इंट्रॉन्स को ये रिमूव करेगा, तो ऐसे जो स्ट्रैंड्स होते हैं, मान लो ये स्ट्रैंड्स है, बीच में से इंट्रॉन्स को रिमूव करना है, तो ऐसे कट करेगा, और ये जो इंट्रॉन्स होते हैं ऐसे लूप जैसा स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो ये जो लूप जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, इसी को क्या बोला जाएगा, दीज आर द स्प्लाइसियोसोम।
ये क्या है, स्प्लाइसियोसोम्स है। ये स्प्लाइसियोसोम्स बाद में फिर हट जाएंगे, क्या बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ बच रहा है ये मेच्योर एमआरएनए, ठीक है। दीज आर द मेच्योर एमआरएनए जिसपे राइबोसोम आएगा और फिर क्या करेगा, ट्रांसलेशन करेगा। यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रैंड है जहां पे इंट्रॉन और एक्सॉन्स मिल रहे थे, इसी को क्या बोलेंगे, HNRNA, यानी कि हेट्रोजीनस आरएनए, ठीक है। दो सीक्वेंसेस मिल रहे थे अलग अलग टाइप के, जिसमें एक्सॉन्स फंक्शनल प्रोटीन के लिए और इंट्रॉन्स नॉन फंक्शनल प्रोटीन के लिए। तो नॉन फंक्शनल प्रोटीन की जरूरत ही नहीं है, तो उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। जब उसको हटा दिया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ बचेंगे एक्सॉन्स, और ये क्या करेंगे आगे चल करके, फंक्शनल प्रोटीन्स के लिए पार्ट लेंगे। तो ये होता है यूकैरियोट्स में ऐसा, ठीक है। तो आई होप ये डिफरेंसेस समझे होंगे आप लोग। एक बार हम समराइज करेंगे इसको। तो ये देखिए, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स और ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में एंजाइम टाइप यानी कि आरएनए पॉलीमरेज हमको एक ही मिलेगा, और यहाँ पे हमको 3 मिलते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म में होगा इन प्रोकैरियोट्स। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगा, न्यूक्लियस में होगा इन यूकैरियोट्स। साइट ऑफ ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म, और ट्रांसलेशन यहाँ पे भी साइटोप्लाज्म में ही होगा। और इंट्रॉन्स यहाँ प्रेजेंट है इन प्रोकैरियोट्स, नो, यहाँ पे क्या है, ये एब्सेंट है। यहाँ पे क्या है, इन यूकैरियोट्स प्रेजेंट है। स्प्लाइसिंग होगी, नहीं होगी, क्यों होगी, क्योंकि जब इंट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट है, तो जब इंट्रॉन्स को हटाए, मतलब प्रेजेंट ही नहीं है तो हटाया कैसे जाएगा, तो यहाँ पे स्प्लाइसिंग नहीं है। यहाँ पे स्प्लाइसिंग है, बिल्कुल है, क्योंकि इंट्रॉन्स है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, तो ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में क्या क्या हुआ था, कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, नहीं होगा, यानी कि प्रोकैरियोट्स में आरएनए फॉर्म्ड ऑलरेडी फंक्शनल, जो आरएनए बनता है वो कंप्लीट फंक्शनल बनता है। यहाँ पे क्या है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होते हैं, प्रेजेंट है, बिकॉज आरएनए फॉर्म्ड नॉन फंक्शनल, जो एमआरएनए बन रहा है स्टार्टिंग में जब इंट्रॉन्स होंगे और एक्सॉन्स होंगे, उसको क्या कहेंगे, इमेच्योर एमआरएनए या फिर एचएनआरएनए। अभी ये क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो यानी कि इसमें से बीच बीच में से इंट्रॉन्स हटा दिए जाते हैं। अच्छा, ये बोलो या फिर पूछो कि मैम क्यों ऐसा हो रहा है, प्रोकैरियोट्स में मॉडिफिकेशन की जरूरत क्यों नहीं पड़ रही है, वहां पे साइटोप्लाज्म में क्या कुछ ऐसी चीजें नहीं होंगी जो एमआरएनए को डिग्रेड करे, बिल्कुल होंगी। तो वहां पे क्यों नहीं हुई पोस्ट मॉडिफिकेशंस, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। तो बच्चों क्या होता है इन प्रोकैरियोट्स, जैसे कि ये डीएनए के सीक्वेंसेस हो गए, डीएनए के सीक्वेंसेस में ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम, ये 5 प्राइम और दिस इज द 3 प्राइम एमआरएनए बनेगा, ठीक है। ये जो एमआरएनए बन रहा है और फिर ये ऐसे निकलेगा, ठीक है, इसका इलोंगेशन होगा। तो जैसे ही एमआरएनए की स्ट्रैंड थोड़ी सी भी इलोंगेट करेगी, साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है प्रोकैरियोट्स में, है ना। तो जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है इन प्रोकैरियोट साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है, तो साइटोप्लाज्म में ही बन रहा है और साइटोप्लाज्म में ही राइबोसोम्स है। तो राइबोसोम इस इलोंगेटेड एमआरएनए के पास आकर के स्टार्ट हो जाएंगे बाइंड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्प्लाइसिंग इसलिए नहीं है क्योंकि जितने भी डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं वो पूरा का पूरा फंक्शनल प्रोटीन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। वहां पे सीक्वेंसेस जो है सब के सब फंक्शनल प्रोटीन कोड करते हैं। बट जैसे ही इलोंगेशन हुआ तो कैपिंग और टेलिंग की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि राइबोसोम्स आ जाएंगे, तुरंत ही बाइंड कर जाएंगे और ये क्या करेंगे, ट्रांसलेशन स्टार्ट कर देंगे, जिससे ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनाना स्टार्ट कर देंगे। यस, हाँ, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो इसीलिए यहाँ पे कैपिंग और टेलिंग की जरूरत नहीं पड़ती है इन प्रोकैरियोट्स, बट यूकैरियोट्स की जरूरत पड़ती है। तो हमने ये सारी डिफरेंसेस पढ़ लिए अच्छे से इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सो एक टर्म आता है दैट इज सिस्ट्रॉन। तो सिस्ट्रॉन क्या होता है, तो सिस्ट्रॉन इज द सीक्वेंसेस ऑफ द डीएनए दैट क्या करेंगे, कोई पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। मतलब डीएनए के वो सीक्वेंसेस जो क्या करेंगे, पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे। अब ये दो तरीके के मिलते हैं, दैट इज इन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, हमको अलग अलग देखने के लिए मिलता है। प्रोकैरियोट्स में सिस्ट्रॉन कैसे है,
पॉलीसिस्टोन, और यूकैरियोट्स में कैसे हैं, मोनोसिस्टोन। यानी कि यहाँ पे सिस्टोन्स जो है कई सारे बनते हैं। यहाँ पे जो सिस्टोन है कैसे बनेंगे, एक ही सिस्टोन बनेगा, ठीक है। इन यूकैरियोट्स में ये रहा डीएनए, ठीक है। डीएनए से क्या बना लिया गया, एमआरएनए बना लिया गया। डीएनए से जो एमआरएनए बनाया गया ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा। और ये जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन है ये किसी एक प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोकैरियोट्स में डीएनए है, ठीक है। डीएनए से क्या किया गया, एमआरएनए बनाया गया। ये जो एमआरएनए है बच्चों, ये एमआरएनए की जो स्ट्रैंड्स होती हैं ये क्या करेंगी, अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन बना रही है, ठीक है। मतलब कि इतने सीक्वेंसेस रिस्पॉन्सिबल होंगे एक प्रोटीन के लिए, फिर इतने सीक्वेंसेस रिस्पॉन्सिबल होंगे एक किसी प्रोटीन के लिए, इतने सीक्वेंसेस रिस्पॉन्सिबल होंगे किसी एक प्रोटीन के लिए। यानी कि 1 2 3, मतलब कि एक डीएनए की स्ट्रैंड पे हमको कई सारे सिस्टोन्स मिलते हैं। यहाँ पे इन यूकैरियोट्स एक डीएनए के स्ट्रैंड पे हमको एक ही सिस्टोन मिलता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे मोनोसिस्टोन वर्ड यूज किया गया, यहाँ पे पॉलीसिस्टोन वर्ड यूज किया गया, ठीक है। इन प्रोकैरियोट्स वन जीन इज इक्वल टू वन सिस्टोन, एक जीन एक सिस्टोन। बट इन यूकैरियोट्स वन जीन कैन कंटेन मल्टीपल एक्सॉन्स, कई सारे एक्सॉन्स होंगे, दैट टुगेदर फॉर्म वन फंक्शनल सिस्टोन, ठीक है। तो सब के सब कई सारे एक्सॉन्स प्रेजेंट हैं और वो सब मिल करके क्या कर रहे हैं, एक ही फंक्शनल सिस्टोन बनाते हैं। बट इन प्रोकैरियोट्स क्या बनाते हैं, मल्टीपल एक्सॉन्स, दैट इन प्रोकैरियोट्स वन जीन इज इक्वल टू वन सिस्टोन। आई होप आप लोग ये सारी चीजें समझ गए होंगे। एक बार शॉर्ट में समराइज कर देते हैं क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन में। डीएनए से एमआरएनए बनाया जाता है, ठीक है। इन प्रोकैरियोट्स सिग्मा फैक्टर अलोंग विद द आरएनए पॉलीमरेज ये प्रोमोटर से आकर के बाइंड करता है, धीरे 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 एमआरएनए की स्ट्रैंड को इलोंगेट करता है। एमआरएनए की स्ट्रैंड जैसे जैसे इलोंगेट होना स्टार्ट हो जाएगी, ये साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है, तो राइबोसोम्स आएंगे और वो साथ ही साथ क्या करेंगे, ट्रांसलेशन भी स्टार्ट कर देते हैं। फिर आरएनए पॉलीमरेज को जैसे ही टर्मिनेशन वाला सीक्वेंस मिलता है विद द रो फैक्टर, ये क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज फिर टर्मिनेट हो जाएगा, वो वहां से हट जाएगा डीएनए के स्ट्रैंड से, तो इट मींस ट्रांसक्रिप्शन रुक गया। मिल जाएगा हमको क्या, इन प्रोकैरियोट्स एमआरएनए, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो गया है, पॉलीपेप्टाइड चेन भी बना दी गई है। बट इन यूकैरियोट्स यहाँ पे हमको 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज मिलते हैं, 1 2 3, जो अलग अलग आरएनए सीक्वेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और यहाँ पे हमको सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर नहीं मिलता है। सिग्मा फैक्टर की जगह हमको कुछ और कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं जो आरएनए पॉलीमरेज के साथ प्रोमोटर्स पे जाकर के बाइंड करते हैं, एमआरएनए की स्ट्रैंड बनाते हुए जाएंगे। बट यहाँ पे कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो पूरी की पूरी एमआरएनए की सीक्वेंस एक बार बन जाएगी और वो एमआरएनए की सीक्वेंस क्या होगी, न्यूक्लियर पोर से बाहर आएगी साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में बाहर आने से पहले कुछ चीजें होती हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होते हैं। ये कौन कौन से हैं, स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग, ठीक है। स्प्लाइसिंग में क्या होता है, इंट्रॉन्स को हटा दिया जाता है और सिर्फ बचता है एक्सॉन। 5 प्राइम एंड पे क्या किया जाता है, मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट का एडिशन होता है। 3 प्राइम एंड पे क्या होता है, पॉलीएडिनाइलेशन होता है, एडेनिन के सीक्वेंसेस ऐड किए जाते हैं, 200 to 300 एडेनिन के न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किए जाते हैं। तो इस वजह से हमारा ये जो यूकैरियोट्स में एमआरएनए बना है, अब ये एक मैच्योर एमआरएनए बन गया है। फिर इस पे क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। फिर ट्रांसलेशन में क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई जाएगी, ठीक है, प्रोटीन्स के बनाए जाते हैं। तो उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ट्रांसलेशन कैसे होता है। टिल देन बाय बाय एंड सी यू।